आज का वचन। पहला पाठ मक्काबियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 36 से 37 और 52 से 59। उस समय यूदा और उसके भाइयों ने ये कहा, हमारे शत्रु हार गए। हम जाकर मंदिर का शुद्धिकरण और प्रतिष्ठान करें। समस्त सेना एकत्र हो गई और सियोन के पर्वत की ओर चल पड़ी। 148वें वर्ष के 9वें महीने अर्थात किस्लेव के 25वें दिन लोग पौ फटते ही उठे और उन्होंने होम की जो नई वेदी बनाई थी उस पर विधिवत बलि चढ़ाए। जिस समय और जिस दिन गैर यहूदियों ने वेदी को अपवित्र कर दिया था, उसी समय और उसी दिन भजन गाते और सितार, वीणा तथा झांझ बजाते हुए उन्होंने वेदी का प्रतिष्ठान किया। सब लोगों ने दंडवत कर आराधना की और ईश्वर को धन्य कहा जिसने उन्हें सफलता दी थी। वे आनंद के साथ होम, शांति तथा धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाकर 8 दिन तक वेदी के प्रतिष्ठान का पर्व मनाते रहे। उन्होंने मंदिर का अग्रभाग सोने की मालाओं तथा ढालों से विभूषित किया, फाटकों तथा याजकों की शालाओं को मरम्मत किया और उनमें दरवाजे लगाए। लोगों में उल्लास था और उन पर लगा हुआ गैर यहूदियों का कलंक मिट गया। यूदा ने अपने भाइयों तथा इस्राएल के समस्त समुदाय के साथ यह निर्णय किया कि प्रति वर्ष इसी समय अर्थात किस्लेव के 25वें दिन से लेकर 8 दिन तक वेदी के पुनः प्रतिष्ठान का पर्व उल्लास तथा आनंद के साथ मनाया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 19 पद संख्या 45 से 48। ईसा मंदिर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को ये कहते हुए बाहर निकालने लगे, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। वे प्रतिदिन मंदिर में शिक्षा देते थे। महायाजक, शास्त्री और जनता के नेता उनके सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु उन्हें नहीं सूझ रहा था कि क्या करें, क्योंकि सारी जनता बड़ी रुचि से उनकी शिक्षा सुनती थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। अपने जीवन के आरंभ से ही माता मरियम ने अपने आप को ईश्वर के लिए अर्पित कर दिया, इसलिए उन्हें ईश्वर का मंदिर बनने का निमंत्रण दिया गया। जिस तरह यरूशलेम ईश्वर का घर था, उसी प्रकार मरियम भी विशेष रूप में ईश्वर का घर बन गई, क्योंकि उन्होंने ही यीशु को अपने गर्भ में जगह देकर इस दुनिया में लाया। यीशु ख्रिस्त उनके गर्भ में आए क्योंकि उन्होंने ईश्वर के लिए अपने आप को तैयार रखा। आज का पर्व उसी माता के समर्पण का पर्व मनाता है। हम लोग भी उसी ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताने के लिए बुलाए जाते हैं, ताकि हम उनके मंदिर बनकर यीशु को दूसरों तक भी पहुंचाएं। इसलिए संत पौलुस भी कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं? आमीन।